नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नरसिंह सम्राट और अभी आप देख रहे हैं जीएन भोजपुरी न्यूज। दोस्तों, दिवाली बस 2-3 दिन में आएगा और इसके बाद छठ पूजा आएगा। छठ पूजा एक हिंदुओं का महापर्व है। इस छठ पूजा में बहुत साफ सुथरा से और बहुत डर डर के लोग इस पूजा को करते हैं कि हमसे किसी प्रकार का कोई गलती ना हो जाए। और इस छठ पूजा में साफ सफाई हर गांव में, हर घाटों पे लगभग किया जाता है। तो अभी इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं भोजपुर जिला के बड़हरा प्रखंड के पूर्वी गुंडी पंचायत के गुंडी गांव में। और इस गांव में एक ऐसा ऐतिहासिक पोखरा है जो ईंट वाले पोखरा के नाम से प्रसिद्ध है। और बहुत चूँकि हमारा जब जन्म हुआ तो उस समय के पहले से यानी बहुत पुराना ये ऐतिहासिक पोखरा है। और यहाँ मैं पहुँच चुका हूँ और ये देखिए, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ये सामने में दिखाइए, कैमरामैन से अनुरोध दिखाइए पोखरा। देखिए, ये बहुत सारा घास यहाँ लगा हुआ है। अब तुरंत इसकी साफ सफाई का कार्यक्रम चालू होगा यहाँ। और आपको बता दें कि इस गांव के जो भी नवयुवक बच्चे हैं वो साफ सफाई के कार्य में लग गए हैं। और गांव से जो रास्ता आता है इस पोखरा पे, रास्ते का सफाई करते हुए लोग आगे की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। और अभी हम आपको ले चलेंगे उन नवयुवक बच्चों के पास जो सफाई कर रहे हैं। तो छठ व्रतियों के लिए आने जाने के रास्ता का सफाई करके लोगों को बहुत खुशी होती है। जैसे एग्जांपल मान के चलिए कि मैं पूजा पाठ करता हूं, किसी भी धर्म के रहे लोग, अगर वो अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं तो उनको लगता है कि मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। तो आइए अभी उन बच्चों से हम बातचीत करेंगे कि छठ व्रतियों के लिए घाट पे पहुंचने के लिए रास्ते का जो साफ सफाई कर रहे हैं उसमें उनको कितना खुशी मिल रहा है। क्योंकि ये जो है, हर कास्ट के लोग, हिंदू धर्म में जितने सारे कास्ट हैं, सारे कास्ट के लोग इस पूजा को करते हैं। और सारे कास्ट के लोग इस साफ सफाई में शामिल भी हुए हैं। तो आइए उनसे लाइव हम बातचीत करेंगे। आइए, कैमरा में सुनोत करेंगे। आइए जरा दिखाइए। देखिए, ये लाइव आपको दिखा रहे हैं। साफ सफाई का कार्यक्रम जो है चालू है। और रास्ता का गांव से इस पोखरा पर आने के लिए जो रास्ता है उस रास्ता का साफ सफाई करते हुए ये लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। और आज या कल पोखरा का भी साफ सफाई होगा। इसमें सारे जाति के लोग, हिंदू धर्म में जितने सारे जाति हैं, सारे जाति के लोग, सभी लोग यहाँ उपस्थित है और साफ सफाई का कार्यक्रम कर रहे हैं। आइए। हाँ जी, 1 मिनट जरा सा इधर। जीएन भोजपुरी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। जीएन न्यूज के सभी दर्शक को हमारा सादर प्रणाम। हम लोग हर साल साफ सफाई में लगे रहते हुए हैं और बस इतना, धन्यवाद। 1 मिनट। सफाई का कार्यक्रम जो है कितना दिन से चल रहा है लगभग? यह 10-15-20 दिन से चल रहा है। साफ सफाई का रोड से काली मंदिर के पास से घाट तक हम लोग साफ सफाई करते हैं। ये साफ सफाई जो हर साल होता है? हर साल होता है। तो आपके साथ जितने सारे बच्चे हैं, सभी भाइयों के बहुत बहुत योगदान है साफ सफाई में, बहुत बहुत। आइए और लोगों से आइए, ये हमारे बाबा जो हैं, आपको बता दें कि ये जो है यहाँ पे देखिए, ये स्टेज जरा दिखाइए सामने। ये स्टेज है और इसी स्टेज पे पंडाल बनता है और जो भी है बॉक्स वगैरह का रख के, और साउंड का अनाउंसिंग जो होता है ये बाबा साउंड के अनाउंसिंग करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ऐसे संतोष मिश्रा हुआ, लेकिन गांव में प्रचलित नाम भूर बाबा के नाम से प्रचलित है। अच्छा, भूर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। छठ व्रतियों के लिए अभी यहाँ पे साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है। ये कितना अच्छा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगता है। हम लोग लगभग 12 या 15 साल से इससे जुड़े हुए हैं। और जब तक हम लोग यहाँ पे गांव में हैं, और नवयुवक संघ हमारा कमेटी का नाम है, और हर साल हम लोग इतना करते हैं। इस बार भी हम लोग लगे हैं तन मन धन से, और अच्छा इस बार हर साल से बेटर इस बार हम लोग देने का फिराक में है। चलिए, छठ पूजा जो है हम लोग के हिंदुओं का सबसे बड़ा महान पर्व है। और ये एक ऐसा पूजा है कि लोग इसमें डर डर के पूजा करते हैं कि हमसे किसी प्रकार का कोई गलती ना हो जाए। तो आप लोग के मन में मतलब कभी इस प्रकार का तो जैसे हम लोग जो भी काम करते हैं तो थोड़ा सा अपने आप से, एक तो हिंदू धर्म में सबसे महान पर्व है, इससे बड़ा कोई हिंदू धर्म में पर्व होता नहीं है। और जो भी हम लोग करते हैं तो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं जितना अच्छा हो। और हमारे कमेटी के जितना भी सदस्य हैं लगभग हर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और छठ पूजा एक ऐसा पर्व है कि इसमें गलती ना हो, इसलिए हम लोग अच्छे से जो भी काम हो अच्छे से हम लोग करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी प्रकार कोई गलती ना हो। आइए एक शख्स और मिलवाएंगे। ये देखिए कि हमारे ये बाबा यहाँ पे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शशि शंकर दुबे। शशि शंकर दुबे जी इस कमेटी में सबसे खास रोल निभाते हैं। और ये एक पूजा ऐसा है कि आपको पहले भी इस न्यूज में हम बताए हैं कि ये एक ऐसा पूजा है, हिंदू धर्म में जितने सारे जाति हैं, हिंदू धर्म के अंदर जितने सारे जाति हैं, सभी जाति के लोग इस पूजा को धूमधाम से मनाते हैं। और डर डर के इसीलिए मनाते हैं कि इस पूजा में कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका परिणाम मिला है, इसलिए वो लोग डरते हैं। अच्छा, ये बताइए, पूजा का घाट पे आने के लिए जो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है,
ये और लगभग यहाँ घाट तक तो पहुँच ही गए, कितना दिन में पूरा हो जाएगा? लगभग अभी 4-5 दिन लगेगा इसमें समय। मतलब दिवाली के बाद लगभग पूरा हो हाँ, जाएगा? दिवाली के लगभग छठ से पहले क्लियर हो जाएगा पूरा। अच्छा, आप लोगों की टीम में यहाँ पे जो है अभी ये घास पे हम देख रहे हैं कि दवा हुआ मारा हुआ है, बहुत मेहनत पड़ता है दवा मारने में, चूँकि सब लोग दवा नहीं मार पाते हैं। वो आए हैं कि नहीं यहाँ पे? हैं? कहाँ हैं? हाँ, गोलू जी ज़रा सा आप इधर आइए। हाँ, आइए। आपको देखिए इनसे मिलवा रहे हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं कि दवा मारने वाले बहुत से लोग होते हैं कि हमारे हाथ में दवा लग जाएगा, जहर है, हम खाएँगे तो मर जाएँगे। लेकिन ये जो है एकदम बिंदास माँ छठी मैया के लिए, साफ-सफाई के लिए ये घास जितना सारा ये निकला हुआ था, इस सारे घास पे बेचारे दवा मारते हैं। इनके मन में ज़रा-सा भी ये डर नहीं रहता है कि हम दवा मारेंगे तो हमारे हाथ में दवा लगेगा या मुँह में चला जाएगा या हमको कुछ हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? गुप्तेश्वर प्रसाद। गुप्तेश्वर प्रसाद। आप क्या इसी गाँव के हैं? गुणी के। छठ पूजा में घासों पे, छठ पूजा की साफ-सफाई के लिए जो यहाँ पे घास-फूस लगा तो उस पे दवा मारे हैं। दवा मार के कैसा, मतलब हर साल मारते हैं। कैसा खुशी महसूस होता है छठव्रतियों का सेवा करके? खुशी होता है, काम किए हैं। छठी मैया से कुछ माँगे हैं? माँगे क्या है? कुछ नहीं। छठी मैया से कुछ नहीं माँगते हैं, बस ऐसे ही सेवा करते रहते हैं। देखिए छठी मैया की एक ऐसा पूजा है कि लोग निस्वार्थ इस पूजा को करते हैं अपने भक्ति से, और माँ की कृपा एक ऐसी है कि जो भी इस पूजा को करता है तन मन और अपना स्नेह धन से, उसको जो मनोकामना जो है पूरी होती है। आइए इधर भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, छठ पूजा में ये जो साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, इस पे जो है आप ज़रा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि छठ पूजा जो है हम लोग के हिंदुओं का एक महान पर्व है, इस पे ज़रा सा कुछ। ये तो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है हिंदू धर्म में कि भगवान भास्कर को यानी सूर्य भगवान को ये अर्घ दिया जाता है, पहला और दूसरा अर्घ। इस तरह से छठ को खास करके बिहार के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस समय जो है बिहारियों में एक अलग किस्म का उल्लास का माहौल रहता है और इसमें भगवान लोग भास्कर की आराधना करते हैं, जिसके लिए कम से कम 4 दिन होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि लौका भात, संझत और उसके बाद पहला अर्घ और दूसरा अर्घ। और तो इसमें लोग बहुत जो है श्रद्धा के साथ और भक्ति के साथ में भगवान भास्कर की पूजा और आराधना करते हैं। आइए अभी हम और भी सदस्य से बात करेंगे कि यहाँ की जो कमेटी है यहाँ छठव्रतियों के लिए क्या क्या सुविधा देती है। हाँ बाबा, आपकी जो कमेटी है यहाँ पे जो भी छठव्रती छठ पूजा करने के लिए आते हैं, चूँकि बाहर से भी आते हैं, इस गांव के लोग भी रहते हैं, किसी का भाड़ा वगैरह भी रहता है, कम इस गांव में करेंगे, यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो आपकी जो कमेटी है क्या क्या सुविधा देती है? देखिए हमारे कमेटी की तरफ से यहाँ पे हर फैसिलिटी है लगभग जो छठव्रती को चाहिए। जैसे पानी अगर ज़्यादा रहता है तो हम लोग एनडीआरएफ का व्यवस्था करते हैं। तो एनडीआरएफ हम लोग बाहर से तो आते नहीं हैं, लेकिन जो लोग यहाँ गोताखोर हैं हम लोग 4 या 5 लड़के को यहाँ पे खड़ा करके सारा काम हम लोग करवाते हैं। और सुबह में जो गोताखोर क्या आप लोग अपने से रखते हैं या नहीं, डीएम? हम लोग अपने से रखते हैं। हमारे कमेटी में वैसा सदस्य लोग हैं जो हर व्यवस्था के लिए हम लोग रेडी रहते हैं। इसके लिए डीएम के पास भी आदेश लेके वहाँ से मंगा सकते हैं? नहीं, तो हम लोग वैसा मतलब नहीं होता है। पानी ऐसे ज़्यादा रहता है तभी हम लोग करते हैं। जैसे बाढ़ उड़ आता है और पानी ज़्यादा हो गया तब होता है। ऐसे पानी हम लोग जब भरना होता है तो हम लोग लिमिट में ही भरते हैं ताकि किसी को असुविधा ना हो। और सुबह में जो होता है तो सुबह में हम लोग चाय और जो भी नाश्ता-वाश्ता होता है हम लोग व्यवस्था करते हैं। बाकी लाइट-वाइट का सारा व्यवस्था रहता है काली मंदिर से लेकर पोखरा तक। और हम लोग इस बार भी यही चाहेंगे कि छठ व्रती लोग जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा-सा टाइम दें। जैसे हम लोग यहाँ लाइट भी जलाते हैं और सारा फैसिलिटी भी रहता है, लेकिन यहाँ जो लोग छठ व्रती करते हैं, आते हैं बहुत जल्दी चले जाते हैं। लाइट जलने से पहले वो लोग घर चले जाते हैं। इस न्यूज़ के माध्यम से जितने सारे लोग इस गांव के वासी लोग देख रहे हैं, उन सभी से मेरा ये प्रार्थना है कि कमेटी के लोग आप सभी के लिए इतना पैसा खर्चा करके लाइट वगैरह का व्यवस्था करते हैं, काली मंदिर से लेकर इस घाट तक का व्यवस्था करते हैं, तो इनका कहना है कि हम आप सभी के लिए लाइट वगैरह करते हैं, तो कम से कम आप लोग इस घाट पे रुकिए। जैसे सूर्य डूबने का आप लोग अर्घ देते हैं और तुरंत फटाफट निकलना चालू करते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इस घाट पे कम से कम रुकिए। हाँ, और टाइम देने के लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोग थोड़ा-सा टाइम दीजिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सबसे महान पर्व छठ पूजा ह। आ छठ पूजा में रउआ जितना देर घाट सेवम उतने रउआ फल मिली। अभी रउआ थोड़ा-सा हम आइडिया लेले रही गइल रही रेलवैया ओ पार रउआ इहे चीज़ देखनी हम तो ये आदमी घाट पे ज़्यादा टाइम देवेले। रात भर रुकता है वो लोग? जी, तो घाट जितना देर आप सेविएगा, वहाँ पे टाइम दीजिएगा, वहाँ पे रहिएगा, वो फैसिलिटी वो बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलता है। पर्व का मतलब वही हुआ। इसलिए हम लोग यहाँ भी चाहते हैं कि जो लोग छठ व्रत कर रहे हैं, वो लोग टाइम दें। लाइट
व्यवस्था हम लोग करते हैं। जो भी असुविधा हो रहा है उसके लिए हम लोग खड़े रहते हैं 24 घंटा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ तक बोलते हैं जिनको अगर किसी भी प्रकार का असुविधा हो हम लोग साथ हैं, हम लोग साथ जाएंगे ड्रॉप करने या लाने, जो भी असुविधा हो हम लोग साथ हैं। आपके कमेटी की तरफ से उस तरीके का भी लड़का रखा रहता होगा कि किसी प्रकार की इतनी, चूंकि भीड़ भड़का होता है, हाँ। बहुत सारी लेडीज है, लड़की है, तो किसी प्रकार कोई छेड़खानी नहीं हो। हम लोग यहाँ सारा कुछ CCTV भी हम लोग व्यवस्था करके रखे हैं। इस पोखरा के बारे में मैं दूर दूर से लोग जो आते हैं यहाँ पे पूजा करने के लिए, उनसे मैं ये सुना हूँ कि गुंडी गांव में जो ईंट वाला पोखरा है, इस भोजपुर जिले में बेलाउर के बाद इसका दूसरा स्थान है। तो क्या इस पोखरा को और अच्छा से सौंदर्यीकरण करके और अच्छा करने का क्या मतलब आपकी कमेटी क्या सोच रही है? कमेटी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि इसको और अच्छा किया जाए, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर है उसको हम लोग अच्छा करने का प्लान में है। कमेटी की तरफ से बार बार कोशिश किया जा रहा है, हम लोग इसको अच्छा कर दें। अच्छा, आपको एक बात ये बता दें हम कि इस गांव के जो जमींदार थे, स्वर्गीय गजाधर सिंह का जो परिवार है, वो तो चूंकि अब रहे नहीं, लेकिन उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं इस तालाब का अभी पूरा देख रेख उन्हीं के अंडर में है। और ये देखिए इतना बढ़िया खूबसूरत नज़ारा है, खूबसूरत जगह है कि आप अगर यहाँ पे नहीं आए कभी तो छठ पूजा में यहाँ पे आइए। बहुत ही दार्शनिक स्थल और भविष्य में जो है यहाँ पे ये। अच्छा आइए और यहाँ के सदस्य से बात करते हैं हम। अच्छा, ये इस साल जो है छठ पूजा में इस घाट के लिए आपकी कमेटी क्या करने जा रही है? कुछ अच्छा खासा जो मतलब इस साल कुछ नया पॉइंट देने का हम लोग सोचे हैं, क्योंकि घाट पर सेल्फी पॉइंट का एक बोर्ड लगेगा जो बहुत सुंदर लगेगा, ग्रामीणों को पसंद आएगा। मतलब लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं तो अपना फोटो खींचने के लिए सेल्फी पॉइंट। हाँ, उसी को जब देखते हुए हम लोग ये प्लान किए हैं आपस में, हमारे जितने भी कमेटी के लोग हैं, इस बार कुछ नया सेल्फी पॉइंट के ध्यान से दिया जाएगा, बोर्ड लगाया जाएगा यहाँ पर, गाँव के नाम से रहेगा। आई लव गुंडी का बोर्ड लगेगा यहीं पर। आई लव गुंडी का बोर्ड। जी। तो गुंडी से हमें प्यार है, गुंडी जी, गांव से जी। हमें प्यार है। मैं भी सुना हूँ इस गांव के बारे में, दूर दूर से लोग जो आते हैं वो बोले हैं। अच्छा एक मिनट, ये भाई साहब जो है एकदम माँ की सेवा के लिए देखिए तत्पर दिखाई दे रहा लाइव। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। पवन कुमार। छठवर्तियों का सेवा करके, यानी छठवर्तियों के आने जाने का रास्ता का ये साफ सफाई करके कैसा आपको महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग एक महीना पहले लगे हुए हैं, अभी काम बहुत ज़्यादा है। जय छठी मैया। ठीक है, ठीक, आप लगिए। अच्छा इधर घूमे जरा से, इधर। क्या नाम हुआ आपका? नाम छोटू भगत हुआ। छोटू भगत जी साफ सफाई कर रहे हैं। हाँ। माँ छठी मैया के वर्ती जो है उनके आने जाने के लिए रास्ता का हम लोग सब व्यवस्था करते हैं, उनको ले बढ़ती लोग के हम लोग सब व्यवस्था करते हैं, कोई प्रकार के सुविधा ना हो। जय छठी मैया। चलिए, हाँ इधर आइए जरा, इधर आइए। देखिए क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। रवि कुमार जी, छठ वर्तियों के आने जाने के लिए रास्ते का साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है अभी। तुरंत अभी आप लोग घाट के पास पहुंचिए, घाट का भी साफ सफाई होगा। कैसा महसूस हो रहा है साफ सफाई करके छठ वर्तियों के आने जाने के लिए रास्ता के लिए जो उनका रास्ता आप बना रहे हैं? जी बहुत अच्छा लगता है ये करके, क्योंकि हम लोग को बहुत महान पर्व है हम लोग का ये, तो हमें बहुत अच्छा लगता है ताकि सेवा में कोई कमी नहीं हो। गाँव के लोग को बहुत प्यार मिलता है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सदस्यों का। और यहाँ पे जो नहीं आए हैं उनको एक बार बता दें कि भोजपुर जिला में बेलाउर का जो छठ घाट है उसके बाद ये दूसरा नंबर आता है। आपको लाइव नज़दीक से दिखाएंगे, जैसे कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि पोखरा का यानी तालाब का जो है नज़दीक से दिखाइए। हाँ जी, और इधर आइए। ये देखिए यही तालाब है। अगर आप लोग बेलाउर गए होंगे तो देखे ही होंगे। उसके बाद ये दूसरा नंबर पे आता है। चारों तरफ से ईंट का सीढ़ी बना हुआ है और इसके ऊपर में ये देखिए ये स्पेस जो है बहुत चौड़ा। छठवर्तियों के परिजन जो आते हैं उनके बैठने के लिए या यहाँ पे जो घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके चलने के लिए, चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए। चारों कोने पे कुआं है और एक बीच में कुआं है। बहुत ही फेमस और बहुत ही बढ़िया तालाब है। हाँ, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि तालाब के चारों तरफ देखिए पेड़ पौधा लगा हुआ है, एकदम हरा भरा, कितना बढ़िया लग रहा है। सही में बोले कि आई लव गुंडी, गुंडी से हमें प्यार है। इस गुंडी गांव में कितना बढ़िया ये दृश्य है। कुछ दिन के बाद हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे शूटिंग जो करते हैं उनको भी यहाँ पे बुलाए। बहुत बढ़िया दृश्य है, ऐसा दृश्य खोजने से भी नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया दृश्य लग रहा है हमको। कैमरा से फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे जरा देखिए, उधर भी घुमाइए जरा सा, इधर भी दिखाइए, चारों तरफ दिखाइए। देखिए बहुत ही बढ़िया दृश्य है और बहुत क्या बताएं आपको। अगर आप कभी नहीं यहाँ पे तो ज़रूर एक बार आइए इस घाट पे और छठी मैया का पूजा करके यहाँ आशीर्वाद लीजिए।
घाट पर जाने के लिए जब आप काली मंदिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो राम जानकी एक मंदिर है और उस मंदिर के पास गेट है। उसी गेट से अंदर एंट्री किया जाता है और एंट्री करके जब आप आइएगा तो ढलैया के रास्ते होते हुए आप घाट तक पहुंचिएगा। देखिए लाइव आपको दिखा रहे हैं, रास्ता का भी सीन दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए राम जानकी ये मंदिर है, ये राम जानकी मंदिर है। और यहाँ पे जो है ये देखिए ये गेट है, इसी गेट से आप अंदर आके और इस घाट पे जा सकते हैं। देखिए ये गेट है और ये मेन रास्ता हो गया और यही रास्ता जो है काली मंदिर के पास चला जाएगा। देखिए रोड का कितना बढ़िया साफ़ सफाई हो गया, कितना स्वच्छ और कितना सुंदर लग रहा है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस तालाब पे नहीं आए छठ पूजा करने के लिए तो आप इस तालाब पे छठ पूजा आइए और माँ छठी मैया का आप लोग आशीर्वाद लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।